भारत में सिख समुदाय की पहचान आमतौर पर पंजाब से ही जोड़कर देखी जाती है। बात साफ है कि प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की रिश्ता पंजाब की धरती से बहुत मजबूत था, लेकिन पंजाब के अलावा भी कुछ ऐसे स्थान थे जहां न केवल गुरु नानक देव जी की आस्था जुड़ी थी, बल्कि वो स्थान बेहद खास है जहां गुरु नानक देव जी के समय से चली आ रही परंपराओं को आज भी लोग फॉलो करते हैं। जी हाँ, ये अनूठा स्थान है भारत का एक खूबसूरत राज्य ओडिशा। ओडिशा में मौजूद जगन्नाथपुरी के मंदिर में गुरु साहिब के जाने और वहां भाव विभोर होकर सिक्खी आरती की रचना करने की कहानी तो जग जाहिर है, लेकिन ओडिशा में सिखों का रिश्ता कई मायने में बहुत अलग और अनूठा है। अपने इस वीडियो में ओडिशा में सिख धर्म के इतिहास की कहानी को जानेंगे और वहां सिख धर्म कैसे फला फूला इसके बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेटड्रिक पंजाब देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से हिस्से से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप अब तक ओडिशा गए या नहीं ये भी जरूर कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत के पूर्वी हिस्से में मौजूद ओडिशा देश का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि में ओडिशा 11वें स्थान पर है। ओडिशा नाम की उत्पत्ति संस्कृत के ओड्र विषय या ओड्र देश से हुई है। ओडिशा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 को किया गया था और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। वहीं ओडिशा का क्षेत्रफल लगभग 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। वहीं ओडिशा की जनसंख्या 4.68 करोड़ है, जो कि 2011 की जनगणना में ओडिशा की आबादी से 11.42% ज्यादा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ओडिशा का विकास दर बाकी राज्यों के मुकाबले काफी कम माना जाता है। ओडिशा में सिखों की मौजूदगी का इतिहास प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी से तो जुड़ता ही है, लेकिन सिखों के बसने की कहानी केवल धार्मिक प्रयास की नहीं है, बल्कि राजनीतिक, औपनिवेशिक शासन, व्यापार, औद्योगिकरण और सामाजिक संघर्षों से जुड़ी हुई है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक ओडिशा में सिखों की संख्या केवल 21,991 थी, लेकिन वैसे तो लगभग पूरे देश में सिखों की पंजाब की मातृभूमि मानी जाती है और सभी पंजाबी भाषा बोलते हैं, पंचककार धारण करते हैं, लेकिन फिर भी सबको एक समान समुदाय नहीं माना जा सकता है। जाति, पेशा, धार्मिक आचरण और राजनीतिक सोच को लेकर स्पष्ट भिन्नताएं नजर आ जाती हैं। कुछ सिख खालसा परंपरा को फॉलो करते हैं तो कुछ सहजधारी या नानक पंथी परंपरा कहलाते हैं। ओडिशा के पुरी शहर का सिख इतिहास से एक गहरा संबंध रहा है। माना जाता है कि भाई हिम्मत सिंह, जो पंच प्यारों में से एक थे, का जन्म पुरी में ही हुआ था। 1699 में खालसा की स्थापना और 1708 में गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित किए जाने की परंपरा आज भी सिख पहचान की रीढ़ मानी जाती है। यहाँ कलयुग पांडा के पास सुरक्षित पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि पंजाब के अलग अलग जिलों जैसे कि लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर से लेकर लाहौर, सियालकोट, पेशावर और हजारा तक से सिख तीर्थयात्री पुरी आया करते थे। ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक देव जी ने अपनी उदासियों के दौरान पश्चिम बंगाल से ओडिशा के बालासोर जिले में प्रवेश किया था और नीलगिरी और बिरंचीपुर तक आए थे। यहाँ उन्होंने पंचलिंगेश्वर मंदिर में बैठकर भाई मर्दाना के रबाब की धुन पर शब्द का पाठ किया। इतना ही नहीं, गुरु नानक देव जी और चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात भी पुरी में ही हुई थी। इसे 17वीं सदी के चैतन्य भागवत में दर्ज किया गया है। इतिहासकारों के अनुसार अंटवर्मन चौथगंगा के शासन काल में कुछ नानक पंथी और उदासी सिख समुदाय के लोग यहाँ आए थे और निवास करते थे। उनका यहाँ आना केवल धार्मिक यात्रा नहीं था, बल्कि व्यापार और सामाजिक नेटवर्क का हिस्सा भी था। ओडिशा में जब सिखों का आगमन शुरू हुआ था, तब बड़ी संख्या खत्री जाति से जुड़े सहजधारी सिख ही आए थे। ये वो सिख थे जो वे खुद को शुरुआती गुरुओं का शिष्य माना करते थे और व्यापार से भी जुड़े हुए थे। कुछ ओडिशा ग्रंथों और परंपराओं से खत्री सिखों को नानकपंथी फकीरों के रूप में दर्शाया गया है, जो निर्गुण ईश्वर की महिमा गाते थे। ओडिशा के गणजत राज्यों जैसे कि जयपुर,
गणपोश और भवानीपटना में सिखों ने गुरुद्वारों की नींव रखी। ओडिशा में साल 1883 में जयपुर के महाराजा विक्रम देव ने पहला गुरुद्वारा बनवाया। ये छोटा सा कमरे वाला ढांचा था जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब को रखा गया था। सिख समुदाय का एक बड़ा हिस्सा रामगढ़िया जाति का था जो कारीगर और निर्माण कार्य में माहिर थे। ये लोग दूर दराज इलाकों में बस गए और धीरे धीरे व्यापार और धर्म दोनों में अपनी पहचान बनाई। वहीं भवानीपटना में 1931 में अस्थायी गुरुद्वारा स्थापित किया गया जिसे 1947 में गांधी चौक में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि जब राज्य में उद्योग बढ़ा और रेल लाइन बिछने लगे तब राउरकेला स्टील प्लांट, हीराकुंड, तालचर, पारादीप और औद्योगिक क्षेत्रों में सिखों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। सिर्फ सुंदरगढ़ जिले में 1951 से 1971 के बीच सिख आबादी में करीब 170% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ओडिशा के कई शहरों में पंजाबी कॉलोनी या पंजाबी पाड़ा जैसे नाम मिलते हैं। भुवनेश्वर का सत्यनगर, भवानीपटना का बहादुर बगीचा, संबलपुर की कॉन्ट्रैक्टर्स कॉलोनी, ये सभी सिख कॉलोनी कहलाते हैं। गंजाम जिले का छोटा सा गांव बिरंचीपुर सिखों का एक प्रमुख केंद्र है जो कि कभी भद्रक समूह का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ लगभग 40 परिवार रहते हैं जो गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का पालन करते हैं। 1919 में यहाँ का गुरुद्वारा बना जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी को लोहे के पेडस्टल पर रखा गया है। गुरुद्वारे का माहौल बहुत शांत और सकारात्मक है। दीवारों पर गुरु नानक देव जी के संदेश सच्चे भगवान के नाम में लिखे हुए हैं। हर पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा पर लंगर आयोजित किया जाता है और प्रसाद में पंजाब की मिठास का स्वाद बनाए रखा जाता है। ओडिशा में सिखों की सामूहिक आवाज के लिए सिख प्रतिनिधि बोर्ड यानी कि OSPB का गठन हुआ। सिख पहचान समय, जगह और हालात के साथ बदलती रही लेकिन अपनी मूल चेतना को बचाए रखा है। आज जब सिख इतिहास को लेकर अक्सर केवल पंजाब या विदेशों तक सीमित कर दिया जाता है तब ओडिशा जैसे क्षेत्रों की ये अनकही दास्तां हमें भारतीय समाज की बहुलता और आपसी जुड़ाव को नए सिरे से समझने का मौका देती है। ओडिशा में सिखिज्म की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।